So we are going to understand society and social issues. We'll try to do that, and for doing that, we would need certain tools from the field of sociology. So today we are going to address the question, why sociology? Sociology क्यों? ये हमारे ओवरऑल जो नैरेटिव है उसके साथ ये कैसे where does it fall in? Where does it come in? So turns out this is also an important tool to understand social phenomena, the way economics is, philosophy is. कुछ एक चीज़ें इसके लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है NCERT once again. मैं ये बार बार नहीं दोहराऊंगा. NCERT IGNOU इज़ द स्टैंडर्ड मटेरियल आई रेफर टू. और फिर उसके अलावा बहुत सारे और सोर्सेज हैं छोटे मोटे, एंड अपना भी इल्म है पास्ट का. ये सब मिला जुलाकर ये सेशन तैयार होते हैं. हम शुरू करते हैं कुछ एक बातें जो आपने भी अपनी ज़िंदगी में सुनी होंगी. आपको अक्सर एक एडवाइस मिलती होगी, मेहनत करोगे तो यू वुड डू वेल इन योर लाइफ. या फिर अगर ये वाली पढ़ाई पढ़ोगे या अगर ये वाले सब्जेक्ट चूज़ करोगे, यू हैव ए बेटर प्रॉस्पेक्टस ऑफ लाइफ. इसमें स्कोप ज़्यादा है, उस वाले में स्कोप कम है. आपने ये भी सुना होगा, एज ए बॉय दिस इज़ नॉट अ करेक्ट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फॉर यू. आपने ये भी सुना होगा कि मतलब एज अ गर्ल दिस इज़ नॉट अ करेक्ट चॉइस फॉर यू. आपने ये भी सुना होगा कि योर फैमिली नीड्स योर सपोर्ट, योर फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सोन. तो ऐसा प्रोफेशन क्यों लेना जिसका इंक्यूबेशन टाइम बहुत लंबा हो, जिसको बहुत टाइम लगेगा फ्रूटफुल होने में. यू शुड ज्वाइन सो एंड सो. या फिर यू विल ज्वाइन योर फैमिली बिजनेस, वाई डू यू विश टू डू दिस सब्जेक्ट जिसका फैमिली बिजनेस में कोई रोल ना हो. इन सजेशंस को अगर हम एग्जामिन करें तो वी वुड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. अगर ध्यान से देखें तो इन सजेशंस में हल्की फुल्की कंट्रडिक्शंस दिखती हैं. पहली एडवाइस क्या कह रही थी? अगर मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे. यू वुड बी सक्सेसफुल अगर मेहनत करोगे. सो यहाँ पे क्या है? द ओनस इज ऑन यू. आप मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे. ठीक, इजी टू अंडरस्टैंड. दूसरी सजेशन क्या कह रही थी कि नहीं, इस सब्जेक्ट में स्कोप है, इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है. दैट मीन्स आपकी मेहनत के अलावा कुछ और भी है जिस पे डिपेंड करती है सक्सेस. पहली तो कह रही थी आप पे डिपेंड करती है. अब दूसरी वाली सजेशन ने बताया कि मार्केट भी डिसाइड करेगा कुछ ना कुछ. तीसरी जो चॉइस ये सजेशन थी और चौथी जो सजेशन थी, जैसे एज अ बॉय इज इट अ करेक्ट चॉइस, एज अ गर्ल इज इट अ करेक्ट चॉइस, यू हैव टू जॉइन योर फैमिली बिजनेस, ये सारी, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ये तो मसला और भी कॉम्प्लिकेटेड है कि जॉब मार्केट और आप ही नहीं, आपका जेंडर, आपकी फैमिली, आपका सोशल बैकग्राउंड, ये सब भी डिटरमिन करेगा. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस? इसका कंक्लूजन यही है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर, दे मैटर अ ग्रेट डील, बट दे डू नॉट नेसेसरीली डिफाइन आउटकम्स. Why do we want to know this? We are trying to understand why sociology. तो why sociology, धीरे धीरे हम उसकी तरफ आ रहे हैं. पहले ही अभी हम देख रहे हैं कि आपका इंडिविजुअल choices, what would you do in your life is dependent on things which are outside you. जो आप थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे, सोसाइटी. हमको देखना है why sociology. तो सोसाइटी को स्टडी करने के लिए जो टूल्स हैं, अगर उसी को सोशियोलॉजी कहते हैं, तो फिर खुद के फैसलों को समझने के लिए, बेहतर फैसले लेने के लिए, सोशल फेनोमेना को समझने के लिए हमको सोशियोलॉजी के टूल्स चाहिए होंगे. हमने अभी देखा कि सोशल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं फाइनल आउटकम में आपके. क्या करोगे? हमने यहाँ पे जॉब मार्केट, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर की मिसालें ली. और भी मिसालें हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे यही वाला सवाल पहले
क्या आप अच्छी जॉब करना चाहते हो, बेकार की जॉब करना चाहते हो? बेसिक सवाल. एनीवन वुड से अच्छी जॉब. तो अगला सवाल ये है ना, व्हाट मेक्स अ गुड जॉब गुड एंड व्हाट इज़ अ गुड जॉब? व्हाट मेक्स अ गुड जॉब गुड इज़ अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. वो फिलॉसफी में टैकल किया जाएगा. उसके बाद हु डिसाइड्स, व्हाट डिसाइड्स व्हाट्स अ गुड जॉब? एंड देन यू वुड सी डू ऑल सोसाइटीज़ हैव सिमिलर नोशंस ऑफ अ गुड जॉब. अब यहाँ जॉब पे ही लिमिट नहीं रखना, ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा. अब क्या पैसा ही क्राइटेरिया है, या इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया है, सोशल रिकग्निशन, माँ बाप के सपने, इनमें से कौन सा है? क्या कल्चर और सोशल नॉर्म्स का भी इसमें रोल है कोई? ये सब देखना पड़ेगा ना, ये देखना ज़रूरी है. एक इंडिविजुअल को तो मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज सेटल्ड, लेकिन ये मेहनत भी फर्दर डिपेंडेंट है. अब कोई है ऑर्फन है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. कोई है जिसपे और किसी तरीके की डिसेबिलिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से या इंटरनल डिसेबिलिटी है. कोई है बहुत गरीब है, तो उसको शाम को मदद करनी पड़ती है पापा की. कोई और है जो आता है स्कूल से और अलग से ट्यूटर्स को पढ़ाना शुरू करते हैं. सो होल लॉट ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट. जॉब मार्केट की हमने बात की. जॉब मार्केट भी कोई ऐसे खुद आज़ाद नहीं है. अब इकॉनमी की नीड्स हैं, कुछ जो नीड्स होंगी इकॉनमी की, वो वाली जॉब की डिमांड होगी फ्रॉम द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री चाहेगी कि ये वाला स्किल सेट वाले लोग हमें चाहिए, तो आप वो जॉब करना पसंद करेंगे क्योंकि हाईली पेइंग जॉब होगी. तो इकॉनमी की नीड्स पे डिपेंड करेगा जॉब मार्केट पे डिपेंड करेगा आपकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट. अब इकॉनमी की नीड्स ये कौन डिसाइड करेगा? इकॉनमी की नीड्स क्या है? इकॉनमी की नीड्स एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स ही खुद ही डिटरमिन करेंगे, और दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर्स, राइट? कि पॉलिटी क्या गोल्स रखती है अपने लिए, पॉलिटी अपने लिए क्या सीख कर रही है. अगेन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस. इकोनॉमिक क्वेश्चन तो फिलोसॉफिकल नहीं है उतना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के फील्ड में आ गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द बेस्ट पॉसिबल वे. अलबत्ता पॉलिसी ऑफ द स्टेट, पॉलिटी की पॉलिसी क्या होगी, क्या बनना है इस रियासत ने, ये तो प्योरली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है. फिलॉसफी इसके साथ डील करेगी, आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए. तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के जो ये चांसेस हैं, हम बस एक मिसाल को लेकर पूरे फेनोमेना को समझ रहे हैं. इट इज़ अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर. इट इज़ अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल पॉलिसी फिलॉसफी ऑफ द स्टेट, हिज सोसाइटी, हिज फैमिली, एवरीथिंग. ये आपको एक बेसिक प्रिलिमिनरी सेंस दे रहा होगा कैसे सोशियोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करती है एज एन इंटरकनेक्टेड होल. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना, क्योंकि अक्सर हमारी ट्विटर एनालिसिस में जो हमको क्विकली फतवे पास करने होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक इंडिविजुअल फेनोमेना को देखते हैं, देन एंड देयर जज करते हैं, विदाउट लुकिंग एट द इंटीग्रल होल कि वो फेनोमेना वैसे अनफोल्ड क्यों हुआ. मे बी देयर आर अदर फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच इट अनफोल्डेड द वे इट इज़ अनफोल्डिंग. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, the correct analysis of an incident or a social phenomena or a social institution can only be done when a thorough understanding of the society in which that phenomena is taking place is done. For that you need society को understand करने के tools. For that you need sociology की understanding. ये जो हमने अभी प्रॉब्लम देखी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट चूज़ करने की, ये एक पर्सनल वरी है एक स्टूडेंट की, लेकिन हमने अभी देखा ये कैसे एक ब्रॉडर पब्लिक इशू भी है विच अफेक्ट स्टूडेंट्स एज ए कलेक्टिव एंटिटी एज वेल. तो वन ऑफ द टास्क्स ऑफ सोशियोलॉजी इज टू अनरेवल दिस कनेक्शन बिटवीन ए पर्सनल प्रॉब्लम एंड ए पब्लिक इशू. इन दोनों का रिलेशन ढूंढना बड़ा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी महज एग्रीगेशन ऑफ पीपल नहीं है, दैट इंडिविजुअल्स को जमा करते बन गई सोसाइटी. नो, दैट मीन्स सोसाइटी इज नॉट जस्ट समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन इट.
that there are a few people who have come together and a society is formed. No, it's not just that. हर society is more than that. Society is individuals as well. तब तो हर एक पूरी दुनिया एक ही सोसाइटी होती, लेकिन ऐसा नहीं है. हम सोसाइटीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, ये अर्बन सोसाइटी है, ये रूरल सोसाइटी. कैसे करते हैं? वो भी तो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये भी एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स है. टर्न्स आउट देयर आर एसोसिएटेड विद एवरी सोसाइटी इट्स वैल्यूज, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, फंडामेंटलिज्म, रेस्पेक्ट, हया, बेहयाई, प्रोग्रेस, बैलेंसिंग ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट. ये तमाम सोसाइटी का जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन फाइनली बनेगा वो उसको यूनिक बनाता है. कहीं पे फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, कहीं पे सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान होगा, होंगे वैल्यूज़ वही लेकिन ऊपर नीचे, और फाइनली जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेगी मेक्स एवरी सोसाइटी यूनिक. नाउ लिंक इट टू द प्रीवियस पॉइंट वी वर डिस्कसिंग, एवरी सोसाइटी यूनिक, सो एवरी सोशल फेनोमेना is unique and needs to be understood within the paradigm in which it is happening. A thorough understanding of that society is needed. You cannot take यहाँ से एक उसूल लिया X सोसाइटी से और Y सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया. Cannot be done. Injustice. अगर ये हकीकत है किसी सोसाइटी की इंटरनल डायनामिक्स की, तब कैसे एक सोसाइटी या उसके अंदर के इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज करेंगे इन वैल्यूज़ के बीच भी? ये भी बड़ा मसला है. ये भी बड़ा मसला है. इंटरनेशनल कंसेंसस कैसे बनेगा, नेशनल कंसेंसस कैसे बनेगा, फैमिली के अंदर कंसेंसस कैसे बनेगा, ये भी बड़ा मसला है. कंसेंसस कैसे लाएं? एंड कीप इन माइंड कि वी आर लिमिटिंग आवर डिस्कशन टिल नाउ टू दोज दैट अफेक्ट पब्लिक रूटीन. देन देयर आर पर्सनल वैल्यूज. आपका खुद की भी तो कोई फितरत है, खुद की भी पसंद नापसंद है, मोहब्बत है, इश्क है, अफेक्शन है, फ्रेंडशिप है, दुश्मनी है, वो भी अफेक्ट करेगा. शर्मा जी के बेटे ने MBBS किया, मुझे भी अब करना है. अब ये क्या है? ये पर्सनल अफेक्शन है. या वो भी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा? नहीं, मैं तो अब एरोनॉटिकल इंजीनियर बन रहा हूँ. या जिनसे मोहब्बत है उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने भी वहीं जाना है. So how does a society or an individual do all of these things? तो सोसाइटी के सोशल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए ये टूल्स बहुत ज़रूरी है. हमने अभी अभी बात की गुड जॉब. हमने वहाँ पे देखा कि गुड जॉब को भी डिफाइन करना उतना इजी नहीं है. डिफरेंट सोसाइटीज़ के लिए डिफरेंट हो सकता है. जैसे किसी सोसाइटी में किसी जॉब के लिए बड़ी सोशल एस्टीम होगी, दूसरी सोसाइटी में नहीं होगी. राइट? कैन हैपन. एंड सर्टेन जॉब्स आर रिलेवेंट फॉर ए सर्टेन सोसाइटी, सर्टेन जॉब इज नॉट. सो व्हाट इज ए रिलेवेंट सोसाइटी? किस चीज़ को मद्देनजर रखना है हमको अंडरस्टैंड करते टाइम सोशल फेनोमेना को? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल फेनोमेना अनरेवल होते हैं तो कहीं और की सोसाइटी के लोग कहीं और की सोसाइटी पे कमेंट कर रहे होते हैं. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो एक दूसरे के सामने लाता है दोनों चीज़ों को. सो विच कमेंट्स आर रेलिवेंट, ये भी देखना ज़रूरी है. सो डज इट मीन दिस सोसाइटी टू विच द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू, इज दैट द रेलिवेंट सोसाइटी जिसके हिसाब से आप जजमेंट्स लेंगे? लेकिन ये भी मसला बन जाएगा, विच सोसाइटी डज वन बिलोंग टू. जैसे डू आई बिलोंग टू द सोशल ग्रुप कॉल्ड मैन, मैस्कुलाइन? Do I belong to the social group called adolescent? I can have both the identities. Do I belong to the social group called Muslims? Do I belong to the social group called whatever, say capitalist, communist, or anything? Which identities? And also, do I belong to my neighborhood or my town? Is it the community I belong to? Is it the race I belong to? Is it the professional circle? Whatever. Is it the nation? Is it the country? In these discussions, we often look at the tip of the iceberg. ये तमाम सोशल इश्यूज पे जो कमेंट्री होती है सोशल मीडिया पे, इसमें आप आइसबर्ग का टिप देख रहे होते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट टिप ऑफ द आइसबर्ग यू मेक ए जजमेंट. रिमेंबर द लेसन जो हमको बचपन में सिखाया गया था,
वो 5 ब्लाइंड फोल्डेड पीपल जिनके सामने एक एलिफेंट को रखा गया और वो उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करने लगे कि हमारे सामने क्या है। एक अंधा उसको उसकी लेग को टच करता है और कहता है कि पिलर है, टिप ऑफ द आइसबर्ग को देख रहा था। दूसरा उसकी दुम को देखकर कहता है कि उसको टच कर कर फील करके बोलता है रस्सी है, टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे थे सब। तो ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स हैं सारे। टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, बिगर पिक्चर भी खुद में कोई ऐसे क्या है कि बिगर पिक्चर क्यों जानना है, टू हैव ए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग so that you can make correct judgments. For that we have to understand कि phenomena can't be judged by studying one particular layer. There exist several other layers which need to be analyzed. हमको recognize करना पड़ेगा कि society में बहुत सारे components हैं. Visible component need not be the representative of the entire society. And for all of this we need to have the tools. इसके लिए टूल चाहिए ना, उसके बाद ही हम ये एनालिसिस कर पाएंगे। हम जो स्टडी करेंगे अगले सेशंस में आज, ये फिलोसॉफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन से भी डिफरेंट है। कहने का मतलब सोशियोलॉजी इज डिफरेंट एंड सेपरेटेड फ्रॉम दीज टू। वो हम कहीं और कर ही रहे हैं, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शंस चीज़ों पे। एंड थर्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन अबाउट सोसाइटी। जो हमारा रोज़मर्रा का ट्वीट होता है ना, जो जल्दी फतवा पास करना, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, ये उससे भी परे है। ये प्योर साइंटिफिक स्टडी है फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने की। और अगर ये डिफरेंट है इन तमाम चीज़ों से, इसका मतलब इस स्टडी को भी स्टडी करना पड़ेगा पहले कि व्हाट इज सोशियोलॉजी डूइंग। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच अवर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अवर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का मसला, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। सोशियोलॉजी जो कर रहे हो, कर क्या रहे हो, ये स्टडी करना। नाउ दिस इज एक तरीके का मेटा सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी है। ये सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि कर क्या रहे हैं हम जब सोशियोलॉजी कर रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आवर स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग व्हेन दे डू सोशियोलॉजी। जैसे दे आर एक्चुअली यूजिंग पॉजिटिविस्ट फलसफा। पॉजिटिविस्ट फलसफे पे खड़ी है सोशियोलॉजी। अब अगर ये पॉजिटिविस्ट फलसफा ही रिजेक्ट हो गया, या हमको पता ही नहीं है पॉजिटिविस्ट फलसफे के लिमिटेशंस, ये जजमेंट्स जो दे रहा है वो किस पैराडाइम में दे रहा है, अगर हमको यही नहीं पता तो हमको इसके शॉर्टकमिंग्स, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट एनालिसिस फिर से नहीं होगी। बिकॉज वी डू नॉट नो ये अप्लाई कहाँ पे होता है। जैसे आपके पास मीटर स्केल है, अगर आपको पता नहीं है मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, आपको 1 मीटर 10 mm, 1 मीटर 9 mm मेजर करना है, आप मीटर स्केल से कर रहे हैं, गलत मेजरमेंट आएगा, गलत मेजरमेंट आएगा। आपको जानना पड़ेगा लीस्ट काउंट वाला फेनोमेना, तब जाकर आप ये कर सकते हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके इंटेलेक्चुअल बेसिस, वो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, वो मटेरियल कंटेक्स्ट जिसमें सोशियोलॉजी डेवलप हुई खुद, वो भी देखना ज़रूरी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, जो हमारा अभी का सोशियोलॉजी है, जो हमारा अभी का सोशल साइंसेस है, लगभग वी कैन से दिस हैज़ डिराइव्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द यूरोपियन एक्सपीरियंस। ये लगभग उन्हीं के एक्सपीरियंस से निकला है। इट नीड नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। बहुत ज़रूरी है समझ, ये मसले हो जाते हैं। And these ideas, these material developments, they are mainly Western. But does that mean we cannot use sociology? क्या तो सोशियोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वेस्ट में निकला? नहीं, हक जहाँ से भी निकलेगा हक है। ईस्ट से निकले, वेस्ट से निकले, यूरोप से निकले, अमेरिका से निकले, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इवलीस भी सच बात बोलते, सच तो सच है। तो ये तो अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं
अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके कंट्रीब्यूशन से बना ये सोशियोलॉजी वाली चीज़। मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे इकोनॉमिक्स वाले सेशन में भी हमने ये बात की, वो ये है कि, और फिलॉसफी वाले सेशन में इन पर्टिकुलर हमने ये बात की, वाई वेस्टर्न फिलॉसफी को क्यों पढ़ना है, इवन इफ सोशियोलॉजी इज वेस्टर्न सोशियोलॉजी, उसके बावजूद ये इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज दीज आर द फेनोमेना विच हैव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज। फ्रेंच रेवोल्यूशन आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, या आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ग्लोबल रिपरकशंस। डेमोक्रेसी ग्लोबल रिपरकशन। तो ये छोटे मोटे इंसिडेंट नहीं है, इस वजह से इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ दीज आर लिमिटेड टू द यूरोपियन एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज। एंड when we look at this global aspect, we would also be able to understand our future. Because if the train is heading on the same track where the earlier train reached, we would also reach there. जिस ट्रेन में हम सवार हैं, अगर वो उसी ट्रैक पे है तो हम उम्मीद यही लगाएंगे ना, जहाँ पिछली ट्रेन पहुंची थी वहीं हम भी पहुंचेंगे। तो इस वजह से भी ज़रूरी हो जाता है। Right? So the discussion which we had in last couple of minutes, that tells us this, that for understanding our own selves we need sociology. We need to understand society. For understanding society we need sociology. Now to understand how we understood ourselves, we need to understand what sociology is doing. That is also needed. ये भी ज़रूरी है। यही मसला हो जाता है, लोग थोड़ा सा पढ़कर देखो एस्ट्रे, कुछ दूसरा रास्ता फिर अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को समझने का। सो अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ ए डिसिप्लिन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन एज वेल। ऑलराइट, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने शुरू किया विद अ सेट ऑफ सजेशंस विच ए पर्सन रिसीव्स इन हिज लाइफ, कि कैसे, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक इंडिविजुअल और उसकी सोसाइटी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ये जो पॉइंट है कि ये लिंक्ड है, ये सोशियोलॉजिस्ट्स ओवर जनरेशंस इस क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं। किस क्वेश्चन के साथ? कि ये लिंक क्या है? हाउ डज इंडिविजुअल अफेक्ट सोसाइटी, हाउ डज सोसाइटी अफेक्ट इंडिविजुअल। एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं रिसेंट ही, 1916 से 1962 में इनका देहांत हो गया, डाइड इन 1962। सी राइट मिल्स। He rests his vision of the sociological imagination precisely in the unraveling of how the personal and public are related. Very important point this as well. Consider this statement by Mills. हम इसको समझते हैं मिल्स की बात। Let's see what she's saying. He says, and I quote, "The sociological imagination enables us to grasp history and biography and the relations between the two within society. This is its task and promise." क्या है सोशियोलॉजी का टास्क एंड प्रॉमिस? It enables us to grasp history and biography and the relations between the two within a society. ये जो ये सेंटेंस है ना, हिस्ट्री और बायोग्राफी का रिलेशन एंड ऑल, ये टुवर्ड्स द एंड समझ आएगा इसी कोट में। लेट्स कीप इट असाइड 2 मिनट के लिए। मगर मकसद क्या है सोशियोलॉजी का? यही, इन दोनों को समझना और इन दोनों के लिंक को समझना। बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, दे आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पर्सनल ऑब्लिगेशन। हिस्ट्री और बायोग्राफी का रिलेशन, क्या कह रहे हैं आप? ये रिलेशन को ढूंढना। तो किसी सोसाइटी में कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सोशल, मैंने मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन, बड़ों के पैर छूते हैं, ठीक, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन में मिसाल दे रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन होगी पर्सनल ऑब्लिगेशंस के। मिसाल के तौर पे अगर रिलीजन इंपॉर्टेंट है किसी सोसाइटी में, XYZ रिलीजन फॉलो करती है ये सोसाइटी, वेरी वेरी रिलीजियस कम्युनिटी,
और ये रिलीजन 20 साल के जो मर्द हैं उन पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है कि जो भी इस सोसाइटी में 20 साल का मर्द होगा इस रिलीजन को मानने वालों में से, उस पे ABC रेस्पॉन्सिबिलिटी है. So it imposes a certain responsibility on individual. Then culture and society, they would evolve accordingly. If in the society religion is important, an institution would emerge which would be representative of that personal obligation. Now see how individual obligation shaped society. Many times this is the case. And many times we don't understand. See, if we do not understand the phenomena, what would happen? We might discard a social institution and then keep on whining and crying about we are not able to fulfill a social obligation, जो necessary है, religious obligation in this case. रोते रहेंगे religious obligation fulfill नहीं हो पा रही है क्योंकि आपने उस institution को destroy कर दिया. बहुत ज़रूरी है समझना उस institution को. Perhaps the most fruitful distinction with which the sociological imagination works is between the personal troubles of the milieu and the public issues of social structure. ये फिर से उन्हीं का कोट है मिल्स का. क्या कहते हैं मिल्स कहते हैं perhaps सबसे fruitful distinction with which the sociological imagination works is between the personal troubles of the milieu and the public issues of social structure. यही तो है ना मसला. इंडिविजुअल एक तरफ से रस्सी को खींच रहा है और दूसरी तरफ से सोसाइटी खींच रही है. बड़ा इंपॉर्टेंट है. Troubles occur, he says, within the character of the individual and within the range of his immediate relationship with others. They have to do with his self and with those limited areas of social life of which he is directly and personally aware. Issues have to do with matters that transcend these local environments of the individual and the range of his inner life. अब देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइन बोलेंगे मिल्स. कहते हैं the facts of contemporary history. अब यहाँ पे दिखाएंगे वो you have to grasp history and biography together और उनका लिंक कि कैसे पूरा वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सोसाइटी, पूरा सोशल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को. This quote is a wonderful quote. He says, contemporary history के जो facts हैं, they are also facts of success or failure of individual men and women. जो history के facts हैं, वो क्या है finally? वो individual के success और failure के भी facts हैं. अकबर बादशाह बना, individual बादशाह बना, ये भी देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अब देखिए क्या बोलते हैं. जब एक सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, आप बस ऐसे पढ़ते सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, आप ये भूल जाते ए पेजेंट बिकेम ए वर्कर. ए पेजेंट बिकेम ए वर्कर. ए फ्यूडल लॉर्ड इज नो मोर. खत्म हो गया फ्यूडल लॉर्ड, इंडस्ट्रियलाइज हो गई सोसाइटी. या फिर ही बिकेम ए बिजनेसमैन. व्हेन क्लासेस राइज और फॉल, ए मैन इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स आए तो आर्टिजन्स वर जॉबलेस. क्या करते? पैट्रनेज गई किंग्स की. व्हेन ए क्लास राइज, क्लास फॉल्स, मैन इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गोज अप और डाउन, ए मैन मेक्स फॉर्चून और लूजेस वन. राइट? इसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट है. व्हेन वॉर्स हैपन, insurance salesman becomes a rocket launcher, store clerk becomes a radar man, wife lives alone, child grows without a father. एक हिस्ट्री में कितनी बायोग्राफीज हैं, कैसे लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल की बायोग्राफी विद हिस्ट्री. नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी. दोनों में से एक भी नहीं अंडरस्टैंड की जा सकती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ. सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए कितनी थ्रेडवेयर एनालिसिस होनी चाहिए. इस एक कोट से हमको ये पता चलता है कि जो है बड़े इजीली हर चीज़ को जज कर देना, बड़े इजीली. ये एक कोट एनफ है टू इन्वोक इन अस ए थॉटफुल मूड.
कि ये फेनोमेना कितने इंट्रिकेट है, कितने अच्छे से इनको पढ़ना और समझना पड़ेगा। हम जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, इट टर्न्स आउट जब हम उसको एनालाइज करते हैं, वी माइट बिलोंग टू मोर देन जस्ट आवर सोसाइटी और वन सोसाइटी। जब हम आवर सोसाइटी की बात करें, जैसे अगर हम यूएस में ये बात करें, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर सब कॉन्टिनेंट, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट योर मोहल्ला, you are including Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh in it. Sometimes in the West you would say Eastern दुनिया में ऐसा नहीं होता, where you are including even Middle East, Southeast Asia and everything. तो within India for example, when we say हमारे यहाँ, so we would be talking about a particular state or a particular region of a state. फिर वहाँ पे हमारे यहाँ कश्मीर में जब मैं बोलूँगा एक दूसरे कश्मीरी से, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, तो प्रोबेबली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कश्मीर, नॉट नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, राइट? और फिर विद इन से फॉर एग्जांपल समवन फ्रॉम सोपोर टेल्स अनदर वन फ्रॉम सोपोर, ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर मोहल्ला। तो सोसाइटी भी कितना मल्टीफेसेटेड होगी ऑल ऑफ अ सडन। So sometimes it may denote linguistic, ethnic community, sometimes caste, sometimes tribal. ये जो डाइवर्सिटी है, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? बिकॉज दिस टेल्स यू अनदर नुआंस, किस सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। डिसाइडिंग दैट, दिस इज व्हाट मेक्स दैट डिफिकल्ट। कोई इशू जेंडर इशू है, ह्यूमन इशू है या रिलीजियस इशू है, कैसे पता चलेगा कि ये औरतों के साथ हो रहा है या ये पर्टिकुलर किसी क्लास के साथ हो रहा है या ये किसी रिलीजन के साथ हो रहा है? ये तो देखना पड़ेगा ना। ये डायनामिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल लें, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, इसमें दो रिलीजन्स रहते हैं, अब कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी इस कंट्री में रहते हैं। कम्युनिटी ए की वुमेन, ज़्यादातर बिजनेसेस आर ओन्ड बाय कम्युनिटी बी। कम्युनिटी ए की वुमेन आर नॉट एबल टू गेट जॉब। उसने अप्लाई किया, नहीं मिली, जितनी बार अप्लाई किया नहीं। डू वी लुक एट इट एज ए जेंडर प्रॉब्लम और ए सेक्टेरियन प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन बनता है ना कि ये औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई या ये मजहब के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, ये देखना जरूरी है। अदरवाइज वी वुड हैव इनकरेक्ट एनालिसिस, कंप्लीट इनकरेक्ट एनालिसिस होगी, सोल्यूशन इनकरेक्ट होगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा मसला कभी। तो बहुत जरूरी है इस चीज को भी समझना। एंड दिस डिफिकल्टी ऑफ मैपिंग सोसाइटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सोशियोलॉजिस्ट, ये हर जगह आएगी, आपकी ज़िंदगी में भी, आम जिंदगी के आम फैसलों में भी ये आएगी। मिसाल ले, सत्यजीत रे बहुत बड़ी हस्ती गुजरे इंडियन सिनेमा के, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको ऑस्कर मिला था, ऑस्कर्स ने, एकेडमी ने इनको दिया था वो अवार्ड। इनकी मूवीज़ बड़ी मशहूर है। ये कहते हैं कि क्या डालूं मैं अपनी फिल्म में, हमें अपनी फिल्म में क्या डालना चाहिए, व्हाट शुड वी लीव आउट? वुड यू लीव द सिटी बिहाइंड एंड गो टू द विलेज, जहाँ पे माल मवेशी होगा, गाय होगी, शेफर्ड प्लेज अ फ्लूट, ये सीन दिखाएं? यू कैन मेक ए फिल्म हियर दैट वुड बी प्योर एंड फ्रेश, इट वुड हैव अ डेलिकेट रिदम ऑफ ए बोटमैन सॉन्ग। या फिर यू गो बैक इन टाइम, वे बैक टू द टाइम ऑफ एपिक्स, महाभारत, रामायण, जहाँ पे गॉड्स एंड डीमंस दे टुक sides and fought each other? Or would you rather stay where you are right now in the present, in the heart of this monstrous, steaming, bewildering city? और फिर इसके dizzying contrasts, एक साइड slums, दूसरे साइड हाई राइज, एक साइड लैम्बोर्गिनी, दूसरे साइड रिक्शा, या ये दिखाएं
कितना ब्यूटीफुली सम अप कर दिया सत्यजीत रे ने कि क्या है सोसाइटी फाइनली, किस चीज़ को रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे सोसाइटी का। ये जो सवाल है ऑफ व्हाट टू फोकस इन सोसाइटी, ये भी सेंट्रल है और इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी समझने के लिए सोशियोलॉजी फिर से चाहिए। अब ये भी देखिए, जो सत्यजीत रे जी ने विलेज को डिस्क्राइब किया, ना, अभी माल मवेशी एक चरवाहा फ्लूट प्ले कर रहा है। अब इसी को एक दलित के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो विलेज ये है क्या? नहीं, विलेज तो ये नहीं है। कंसिडर दिस स्टेटमेंट, द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ही वाज सिटिंग ऑन द डस्टी रोड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्मॉल thatched roofed tea shops in the village with his glass and saucer placed conspicuously beside him, a silent signal to the shopkeeper that an untouchable wanted to buy some tea. अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है? टोटली डिफरेंट है। सो वी कैन से सत्यजीत रे का तो रोमांटिक विजन है विलेज का, हकीकत तो ये है। सो दिस टेल्स अस हाउ द फेनोमेना आर हाईली नुआंस्ड। बहुत नुआंस है इसमें। तो इस डिस्कशन से हमको क्या पता चला कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एनी सोशल फेनोमेना, वी हैव टू स्टडी सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता। हमारा जो डिस्कशन एक इंडिविजुअल की चॉइसेस, उसके जॉब मार्केट, उसने हमको दिखाया कैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिलियल, कल्चरल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। मकसद क्या है उस कॉम का, वो भी डिटरमिन करेगा उसके लोग कौन सी जॉब चूज करेंगे। कैसे एक इंडिविजुअल को कॉन्स्ट्रेंट करता है, ही इज कॉन्स्ट्रेंट बाय ऑल ऑफ दीज नुआंसेस एंड येट कैन इन्फ्लुएंस दीज नुआंसेस, वो इसको इन्फ्लुएंस भी करता है। ये सारा हमको समझने की ज़रूरत है। तो हमारा जो ये स्टडी होगा, ये सफ़र होगा सोशियोलॉजी का, ये एलॉबरेट करेगा इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को एक एक करके। ये हमको दिखाएगा कि कैसे सोशल फिनोमेना जो हमारे सामने हो रहा है उसको ओपन अप करना है, उसको समझना है। वी वुड फोकस ऑन some key terms, some concepts in sociology that will help us understand society. For sociology is the study of human social life, groups and societies. हमारा मकसद यहाँ पे ये है प्रिसाइजली। तो इस सीरीज का नाम इसी वजह से सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज है, नॉट सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी करना हमारा मकसद नहीं है। वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में। हमारा मकसद है सोशल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना। हम सोशल इश्यूज़ को जज नहीं करेंगे, हम जो भी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं वी वुड ट्राई टू लुक एट दैम। वो हमारे लिए मिसालें होंगी ताकि हम वो टूल्स एक्वायर करें, जिन टूल्स को हम एक्वायर करने के बाद उन फेनोमेना को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि sociologists are not the first to do this. Humans from time immemorial have been trying to do it, and sociology thus is not the first subject to do so. People have always observed and reflected upon societies. लोगों ने हमेशा से ये काम किया है। अगर आप फिलोसफर्स की राइटिंग्स को उठाएं, रिलीजियस टीचर्स की राइटिंग्स को उठाएं, कानून साजी जिन्होंने की है पास्ट में, डिफरेंट लॉ गिवर्स, डिफरेंट सिविलाइजेशन के लॉज, उनको उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि सोशल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने वाले लोग पहले दिन से आ रहे हैं। ये जो ह्यूमन ट्रेट है ना, कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, इट इज़ बाय नो मीन्स कन्फाइंड टू मेयर फिलोसफर्स, सोशल थिंकर्स, सोशियोलॉजिस्ट्स। नो, हम सब, ऑल ऑफ अस, we have some idea about our own everyday life and also about others' lives. Now this is very important. काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस मच मोर एक्सेसिबल है देन सोशल साइंसेस, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि साइंस इज़ ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको ग्रेविटेशनल वेव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सर्टेन इक्विपमेंट चाहिए,
जो इक्विपमेंट आपके घर में नहीं हो सकता, लेकिन मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके घर में है। आप डायरेक्टली इन चीज़ों के साथ आपका इंटरफेस बनता है। साइंटिफिक चीज़ें रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड नॉलेज। दिस कम्स फ्रॉम योर कॉमन एक्सपीरियंस, राइट? आवर कॉमन सेंस, our everyday notions, the way we live our lives, that's what it concerns. तो इसलिए ये हम सब कर सकते हैं। However, इस चीज़ को बेहतर तरीके से करना, इस चीज़ के अपने टूल्स एक्वायर करके करना, that makes the study scientific, and that's what makes it different from philosophical reflection as well as common sense. जैसे फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं या रिलीजियस थिंकर्स की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, दे आर ऑफन अबाउट व्हाट इज़ मॉरल और इमोरल इन ह्यूमन बिहेवियर। कहने का मतलब वो किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, हाउ वी ऑट टू बी, दैट मीन्स अ डिज़ायरेबल वे, होना कैसे चाहिए सोसाइटी को, व्हाट इज़ अ गुड सोसाइटी। सोशियोलॉजी भी नॉर्म्स पढ़ेगी, सोशियोलॉजी भी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करेगी, लेकिन इसका फोकस ये नहीं है। इट्स फोकस इज नॉट ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे ऑट टू बी, इट्स फोकस इज ऑन व्हाट दे आर, होना कैसे चाहिए। ये नहीं है सोशियोलॉजी का मकसद, इसका कंसर्न है कि एक्चुअल सोसाइटी में है क्या। एक साइंटिफिक स्टडी है, ये एम्पिरिकल स्टडी है सोसाइटी की। सो एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटीज इज व्हाट सोशियोलॉजिस्ट्स डू। अब ये इल्म क्यों हमको तब चाहिए? दैट मीन्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी डेवलप हो सकती है थ्रू सोशियोलॉजी। नाउ फ्रॉम ए फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को देखें। फिलोसॉफी, रिलीजन, दीज डील विद हाउ दिस सोसाइटी ऑट टू बी। मकसद अब हमको पता चल गया। इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, सोशियोलॉजी डील्स विद हाउ इज सोसाइटी वर्किंग। अब दोनों हाउ हमारे पास हैं। अब हमको वाई व्हाट भी पता है फिलॉसफी से, रिलीजन से, कि हमको ये चीज़ एक्स चीज़ हासिल करनी है। एक्स चीज़ को हासिल करने के लिए ए इकोनॉमिक्स एंड बी सोशल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। वाई वी आर नॉट एबल टू अचीव अ गोल, उसके लिए हमें सोसाइटी को एनालाइज करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी हमें टूल्स देगी एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस हुए और वो एनालिसिस हमको क्यों करनी है, ताकि हम उस डायरेक्शन में जा पाएँ जो हमारा मकसद है। सो एम्पिरिकल स्टडी इज व्हाट सोशियोलॉजिस्ट्स डू एंड व्हाट वी नीड इट फॉर। हाउएवर, इसमें भी एक पिटफॉल अवॉइड करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है वैल्यूज़ के साथ। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जब एक सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को स्टडी करता है, he is willing to observe and collect findings even if they do not match his or her personal liking. उसको उसके साथ उस पर वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, वो उसको अंडरस्टैंड करता है the way they are. Peter Berger makes an unusual but effective comparison to make this point. वो कहते हैं, and I quote, "In any political or military conflict, it's of advantage to capture the information used by the intelligence organs of the opposite side. But this is so only because good intelligence consists of information free of bias." जब इंटेलिजेंस गैदर करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चीज़ों को वैसे देखने की कोशिश करें जैसे आप देखना चाह रहे हैं, या वैसे जैसे आपका एनिमी देखना चाह रहा है। बर्गर कहते हैं, if a spy does his or her reporting in terms of the ideology and ambition of his her superiors, तब उनकी रिपोर्ट they are useless, not only to the enemy if the latter would capture this person, but also to his own side. सोशियोलॉजिस्ट एक स्पाई की तरह है, उसका काम है टू रिपोर्ट एज एक्यूरेटली व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, करेक्ट एनालिसिस। ये बड़ा ज़रूरी है समझना। तो इस वजह से सोशियोलॉजिस्ट्स
भी खुद को एज साइंस ही देखे हैं हमेशा. दे लुक एट देयर वर्क एज साइंटिफिक वर्क, क्योंकि इसमें थियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस नहीं है, इसके प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं इसके. सो इट मीन्स जो फाइनल एनालिसिस होगी सोसाइटी की, इट इज़ अराइव्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टन रूल्स. उन रूल्स को फॉलो करके, एविडेंस कलेक्ट करके, दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ यू डू सोशियोलॉजी. ये रूल्स कहाँ से आए, ये रूल्स खुद सही हैं कि नहीं, नेचुरल साइंस, ह्यूमन साइंस, इन सब में डिफरेंस क्या है, क्या हम सोशियोलॉजी को साइंस कह सकते हैं सही में विद द स्ट्रिक्टेस्ट मीनिंग्स ऑफ द टर्म. दैट्स अ पार्ट विच यू वुड नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल साइमल्टेनियसली, बट दैट्स नॉट समथिंग विच वी विल स्टडी विद इन सोशियोलॉजी. फॉर दैट वी वुड हैव टू स्टडी something which is above meta sociology, that is philosophy. कि असली में ये मेथड अडॉप्ट करके जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसका बेस्ट सेंस हम कैसे बना पाएंगे. बट दैट्स अगेन समथिंग विच वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन, उसको हम फिलॉसफी में देखेंगे. फॉर नाउ आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दिस, सोशल फेनोमेना उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उनकी करेक्ट एनालिसिस होना एक कंप्लीट ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. कोई भी जजमेंट पास करने से पहले या किसी इल को रेक्टिफाई करने से पहले, इनफैक्ट वो इल है कि नहीं ये भी जज करने के लिए बड़ा ज़रूरी है हम इस सोशल फेनोमेना को अच्छे से समझें. और सोशल फेनोमेना को समझने के लिए जो टूल्स होते हैं वो सोशियोलॉजी में मिलते हैं. हमारा मकसद सोशियोलॉजी करना नहीं है इस सीरीज़ में, हमारा मकसद है सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ को समझना. तो हम उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे द वे वी आर डूइंग इन इकोनॉमिक्स, एंड देन लगे हाथ सोशियोलॉजी के कुछ टूल्स आते रहेंगे उन चीज़ों को अनरेवल करने के लिए. वहाँ पे वो सारे कंसेप्ट्स हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. विल एंड दिस सेशन ऑन दैट नोट. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.